गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोशन ऑफ नॉलेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 10th क्लास मैथ के एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए वन बाय वन करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, आपके एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन है। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड HCF ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। आपके पास ये 3 क्वेश्चंस दे दिए गए हैं। इन क्वेश्चन का HCF यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके आपको इन सभी क्वेश्चन का HCF फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं वन बाय वन करके क्वेश्चन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि 135 एंड 225 इसका HCF आपको कैलकुलेट करना है। तो इसका HCF कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें यूक्लिड एल्गोरिदम को समझना होगा, जो कि कॉन्सेप्ट जो दिया गया है उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा हम समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या दिया गया है, जैसे कि आप इसका जो थियोरेटिकल पोर्शन अगर आपने पढ़ लिए होंगे तो उसमें यूक्लिड एल्गोरिदम कहता है कि अगर कोई भी नंबर्स हैं उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई इंटीजर है, इसको हम BQ प्लस R के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर जो R का जो वैल्यू होगा वो 0 से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होगा, और जो ये वैल्यू होगा ये B जो आपके पास ये Q दे दिया गया है, मीन्स यहाँ पे ये लेस देन ये B के इक्वल्स होगा। इस तरह से ये इसका कंडीशन दे दिया गया है। इस कंडीशन को जो फुलफिल करेगा वही यूक्लिड डिवीजन लेमा का यहाँ पे जो एल्गोरिदम है उसको हम यहाँ पे इसी रूल का यूज करके इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे हमको सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास ये जो लेमा 135 और 225 दे दिया गया है, तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो सिंस लिख सकते हैं हम, सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135, तो अब हम यहाँ पे जो डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करेंगे वो किस पे यूज करेगा, 225 यहाँ पे बड़ा है 135 से। तो यूक्लिड अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 1 में हमें लिखना है 225 इज इक्वल्स टू 135। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि इसके फॉर्म में लाना है कि जिस तरह से हमें a इजकल टू 2q प्लस r के फॉर्म में, यहाँ पे a इजकल टू BQ प्लस R के फॉर्म में लेकर के इसको हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि यही इसका स्टेप्स है, इससे ही इसका क्या है प्रोसेस है। इस प्रोसेस के थ्रू हमें सॉल्व करना है। तो इस प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे इसको एक डिवीजन मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए हमें इसको डिवाइड करना है, तो हम इस तरीके से साइड में, आप जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होते तो इस तरह से वहाँ पे मत लिखिएगा, साइड में आप कहीं रफ पेपर पे इसको यूज कीजिए। 225 ले लेते हैं, इसको डिवाइड कीजिए। तो 1 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 135, यहाँ पे इसका जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर आ जाएगा 90, और फिर जब हम इसको डिवाइड करेंगे 90 से 135 को, ये जो नंबर्स हैं इसको यहाँ पे लेकर आना है, इसको 135 को 90 से डिवाइड करना है। फिर जब यहाँ पे हम नंबर 1 से इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो आ जाता है रिमाइंडर वो 45 आ जाता है। फिर 45 को क्या करना है, इस 90 को 45 से डिवाइड करना है। अब हम 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाता है 90, और यहाँ पे जो इसका रिमाइंडर होता है वो क्या होता है 0 कह लीजिए, या यहाँ पे दोनों को कट कर दीजिए। तो तब तक हमें यही प्रोसेस करना है, तब तक ये प्रोसेस करना है जब तक कि इसका रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 ना आ जाए। यूक्लिड लेमा में यही करना है। तो चलिए अब इसी स्टेप को हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे जो ये a दिया गया है, यहाँ पे a का जो मतलब हम कह सकते हैं कि वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a इजकल टू हो जाएगा 225 एंड b इजकल टू क्या हो जाएगा 135 हो जाएगा 135। तो इस तरीके से ये बार बार हमेशा ये चेंज होता रहेगा। तो चलिए हम यहाँ पे करके देखते हैं कि कैसे ये चेंज हो गया। तो 135 इंटू यहाँ पे जो ये जो 1 का वैल्यू है Q जो होगा ये यहाँ पे ये वाला Q आ जाएगा 1 प्लस रिमाइंडर में हमारे पास क्या बच गया, रिमाइंडर में हमारे पास इस टाइम जो बचा है वो कितना आ गया 90 आ गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 90
इसी तरह से अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखेंगे, स्टेप 2 में हम जाकर के देखेंगे कि जो हमारे पास अब जो स्टेप बच गया है, मीन्स यहाँ पे ये 135 जो है ये अब हो जाएगा ए। तो ए हो जाएगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे 135 इज इक्वल्स टू, अब जैसे कि आप इस इज इक्वल्स टू देखते हैं कि हमने देखा कि 135 में ये रहा। अब इसको जब यहाँ पे जो b है वो क्या हो गया 90 हो गया, मीन्स ये जो रिमाइंडर है ये रिमाइंडर यहाँ पे इसमें b के फॉर्म में आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 90 इंटू यहाँ पे q क्या आ जाएगा 1, तो q में हम लिखेंगे 1 प्लस इसमें रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आप देखिए गौर से यहाँ पे देखिएगा 45 आ गया। तो रिमाइंडर 45 हमने लिख दिया, रिमाइंडर 45 आ गया। इस तरीके से अब स्टेप 3 में हम क्या देखेंगे, स्टेप ये 2 हो गया और ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 3 में हम देखते हैं कि सेम इसी तरह से करना है। अब हमारे पास जो a होगा वो 90 हो जाएगा और यहाँ पे 45 इंटू 2 प्लस 0 हमारा क्या हुआ, रिमाइंडर यहाँ पे 0 हो गया। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि अब यहाँ पे जो इसका जो आगे का प्रोसेस है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि r का जो वैल्यू होगा वो 0 आ गया है। तो आगे इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं सिंस द डिवीजर एट दिस स्टेज इज 45, तो यहाँ पे जो इसका HCF होगा वो कितना हो जाएगा 45। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा लास्ट में देयरफॉर the HCF of 135 and 225 is 45, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी सेम प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि 196 एंड 38220 को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के थ्रू इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं सिंस 13820 इज ग्रेटर देन 196, तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम या अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो स्टेप 1 में हम देखते हैं कि 38220 इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 196। अब जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हम यहाँ पे साइड में इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए 38220 को अगर हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, अब यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 196 से तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 1 से हम डिवाइड करते हैं, तो 1 से जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो 196 आ जाएगा। 196 को यहाँ पे जिसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 186। अब यहाँ पे जो ये 2 है ये यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपने डिवीजन आपको आता ही होगा, डेफिनेटली आता होगा, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। तो यहाँ पे जो हमारा कैलकुलेशन करने के बाद जो ऑप्शन आएगा 1764 आ जाएगा। इसके बाद जब हम देखते हैं कि यहाँ पे ये नीचे में 98, यहाँ पे फिर ये 0 आ जाएगा। तो 0 आने के बाद यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर के हमारा जो रिमाइंडर होगा वो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि 195 से इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या आता है वो 0 आ जाता है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप में ही ये जो यूक्लिड एल्गोरिदम का जो स्टेप था वो क्या हुआ, खत्म हो गया। तो इस प्रोसेस को हम आगे तक नहीं ले जा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर, जब भी आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन को लिखते हैं तो उसमें स्टेप बाय स्टेप करना जरूरी होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर द HCF of 196 and 38220 is 195। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है 867 एंड 255, इसको यूज करना है आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के थ्रू HCF फाइंड आउट करना है। तो सिंस हम लिख सकते हैं 1
सॉरी 867 इज ग्रेटर देन 255। तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम या तो आप लिख दीजिए साइड में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को आप यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप 1 में हम क्या देखेंगे, स्टेप 1 में देखते हैं कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास जो ग्रेटर देन है उसको हम a मान लेते हैं, 867 इज इक्वल टू 255। अब यहाँ पे आपको जिस तरह से हम जानते हैं कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, तो आपको b और a पता है, आपको मेन क्या पता करना है, q एंड r को पता करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इस डिवाइड, ये रफ में आपको करना है ये काम। 255 को आप डिवाइड कीजिए 867 से। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 765। इसमें जो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा वो आएगा 102। अब जब ये रिमाइंडर 102 आएगा तो इसको हम यहाँ पे 255 को 102 से डिवाइड करेंगे। ये यहाँ पे जब हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 204। इसका रिमाइंडर आ जाएगा 51। जब इसका रिमाइंडर 51 आ गया, इसको 102 से इसको 51 से हम इसको 102 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 से अगर हम इसको करते हैं तो 102 आ गया। तो यहाँ पे इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो ये सारा स्टेप्स हैं। इसी स्टेप को हम इस के ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख देंगे। लिखने के बाद जो फॉर्म होगा, मतलब जो हम स्टेप्स जिस तरीके से उसको लिखेंगे वही क्या कहलाएगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कहलाएगा। तो यहाँ पे 255 आ गया। मल्टीप्लाई में हमें q चाहिए तो q यहाँ पे कितना आएगा, 3 प्लस r का वैल्यू कितना है, यहाँ पे r जो रिमाइंडर आएगा 102 आ जाएगा। स्टेप 2 में क्या देखेंगे, इस तरह से, इसी तरह से सिस्टमेटिक वे से आपको लिखना है। स्टेप 2 में लिखेंगे 255 इज इक्वल्स टू 102 मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना से हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 प्लस यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया था 51। इसी तरह से स्टेप 3 में देखिए, स्टेप 3 में हम देखते हैं कि 102 इज इक्वल्स टू 51 इंटू हमने कितने से इसको मल्टीप्लाई किया था, 2 से, प्लस रिमाइंडर में हमारा क्या आ गया, 0। तो हम लिख सकते हैं कि आगे जाकर के इसमें नेक्स्ट जो स्टेप है, वो जो हमारा प्रोसेस है वो स्टॉप हो चुका है, मतलब खत्म हो चुका है। अब रिमाइंडर 0 आ चुका है तो उसके बाद हम इसका कोई प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं therefore HCF of 867 and 255 इज, यहाँ पे इससे यहाँ पे HCF मतलब यहाँ पे डिवाइड हो चुका है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर 51। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि सबसे इसमें जो दिया गया है, शो डेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यहाँ पे ध्यान से देखें किसकी बात कर रहा है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात कर रहा है, इज ऑफ फॉर्म 6q + 1 6q + 3 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से ये आपके एग्जाम में जनरली इस टाइप का क्वेश्चन, इसमें 3-4 क्वेश्चन इसी बेस पे दिया गया है, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ ही जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए। पहले हम मान लेते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पे देखिए हमने b इज इक्वल टू 6 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे जो बात कर रहा है वो इस 6 की बात कर रहा है, इससे ज़्यादा की बात नहीं कर रहा है। तो हमने यहाँ पे b इज इक्वल्स टू 6 ले लिए। अब अकॉर्डिंग टू यूक्लिड एल्गोरिदम या यूक्लिड लेमा के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि क्या होता है यूक्लिड का फॉर्म, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसके फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे a हमने कोई इंटीजर ले लिया और b जो है ये हमने यहाँ पे कितना ले लिया, 6 ले लिया, मीन्स यहाँ पे 6 ले लिया। अब r का जो वैल्यू होगा वो क्या होता है कि लेस देन और इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे जो लेस देन होता है वो कितना होता है, b का, ये कंडीशन होता है। तो इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए हम आगे इसको बढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप करके आप यहाँ पे देखते जाइए।
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देन यूक्लिड एल्गोरिदम जो हमने अभी यूज किया, यूक्लिड एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग a इजिकल टू 6q प्लस r हो सकता है कि वेयर r का जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे क्या, क्योंकि r का वैल्यू 6 से हमेशा कम होगा, तो यहाँ पे थोड़ा साइड में हम लिख देते हैं कि r का जो वैल्यू होगा 6 लेस देन, और यहाँ पे 0 आएगा, 0 लेस देन ग्रेटर देन r, और लेस देन यहाँ पे 6 होगा। अब हम स्टेप बाय स्टेप इन्हीं चीज़ों को करते देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारा स्टेप 1 आएगा, स्टेप 1 में देखते हैं, सॉरी केस 1 ले लेते हैं। यहाँ पे केस 1 में जो r का जो वैल्यू होगा वो r का वैल्यू क्या हो सकता है, r इजिकल टू 0 1 2 3 4 5, ये r का वैल्यू हो सकता है, 6 तो होगा नहीं, तो r का वैल्यू ये आ सकता है। तो हम केस 1 बाय 1 करके हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। केस 1 में क्या होगा, यहाँ पे देखिए, अगर हम इस r का वैल्यू कितना ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, a इजिकल टू 6q प्लस r का वैल्यू हम यहाँ पे r है, तो a इजिकल टू 6q प्लस 0, तो a इजिकल टू कितना आ जाएगा, 6q। तो अब यहाँ पे एक कंडीशन देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा वो 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के ही फॉर्म में आएगा। बट हम यहाँ पे 1 बाय 1 करके सेटिस्फाई करते हैं कि क्या ये सभी चीज यहाँ पे रूल सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है। यहाँ पे देख रहे हैं 6q जो कि एक इवन का फॉर्म है, इवन नंबर का फॉर्म है। यहाँ पे हमें कह रहा है ऑड नंबर का, तो यहाँ पे ये कंडीशन केस में सेटिस्फाई नहीं होगा। तो केस नंबर 2 देखते हैं। इसी तरह से आप केस नंबर 2 में देखें, मीन्स हम यहाँ पे r का वैल्यू कितना लेंगे, 1 लेंगे, a इजिकल टू 6q प्लस r लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6q प्लस r के जगह पे 1, तो a इजिकल टू 6q प्लस 1। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो है, ये जो कंडीशन देख रहे हैं कि सबसे पहला कंडीशन यहाँ 6q देख रहे हैं प्लस 1, ये तो एक इवन नंबर है, और इवन में कितना ऐड हो रहा है, 1। अब किसी भी, आप जानते हैं कि कोई भी इवन नंबर है उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, ऑड नंबर हो जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम 4 है, इसमें 1 ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो गया, 5। 6 है, 1 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 7। इसी तरह से 8 है, 1 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 9। तो इस तरीके से आप इन सभी नंबर्स को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो जो भी नंबर्स है वो हमने देख लिया कि किस तरीके से हम ऑड लेते हैं। तो ये जो कंडीशन है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि 6q प्लस 1 कोई भी ऑड इंटीजर है उसको हम 6q प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी हम पहले केस स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम राइट डाउन करेंगे। अब इसी तरह से केस 3 में देखिएगा, तो केस 3 में आप जब देखिएगा तो स्टेप बाय स्टेप हम स्किप कर लेते हैं थोड़ा स्टेप, उस स्टेप को जाकर करके आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो हमारा स्टेप 3 क्या हो जाएगा, a इजिकल टू 6q प्लस 2 आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा a इजिकल टू 6q प्लस 3, तीसरा आ जाएगा a इजिकल टू 6q प्लस 4, उसके बाद आ जाएगा a इजिकल टू 6q प्लस 5। तो इस तरीके से हमारा इतना स्टेप्स निकल करके आएंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो सारे हैं, तो ये एक ऑड इंटीजर है, तो ये 6q प्लस जो 1 है, मीन्स 6q प्लस 1 एक ऑड इंटीजर का फॉर्म में शो कर रहा है। ये 6q प्लस 2 ये क्या हो गया, इवन इंटीजर हो गया। 6q प्लस 3 ये ऑड हो गया, और ये 6q प्लस 5 ये ऑड हो गया। बाकी जितने भी हैं वो क्या है, इवन नंबर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, hence any odd integer number can be expressed in the form of 6q plus 1 or 6q plus 3 and 6q plus 5। तो आप लास्ट में, क्योंकि जो भी ये 6q plus 2 6q plus 4 है, ये सभी जो है वो क्या है, एक इवन नंबर है, और इसको हम 6q, ये ऑड नंबर है नहीं क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे लास्ट में आप अपने क्वेश्चन आंसर शीट पे ये लिख सकते हैं, hence any odd integer can be expressed in the form of
यहाँ पे हम लिख देते हैं 6q प्लस 1 कॉमा 6q प्लस 3 कॉमा 6q प्लस 5। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, कंप्लीट आंसर इसी तरीके से दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 62 मेंबर्स। 62 मेंबर्स का एक आर्मी बैंड है जिसके पीछे 616 मेंबर्स मार्च करेगा। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर्स ऑफ कॉलम्स, what is the maximum number of columns in which they can march। मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम क्या होगा जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो जब भी कोई भी मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम्स की बात किया जाएगा तो हम क्या निकालेंगे, उसका HCF निकालेंगे, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि HCF का फुल फॉर्म ही क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है उसकी बात करने के लिए हम क्या निकालेंगे, HCF। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं HCF 616 और यहाँ पे 32 will give the maximum number of column in which they can march। बस इतना आप लिख देना। थोड़ा बहुत लैंग्वेज आप बनाना पड़ेगा, आप किस तरह से अपना लैंग्वेज बना पाते हो वो डिपेंड करता है, बट मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे बताते चलता हूँ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वी कैन यूज यूक्लिड एल्गोरिदम, वी कैन यूज यूक्लिड एल्गोरिदम तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, या फिर अकॉर्डिंग टू ये भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड एल्गोरिदम। तो यूक्लिड एल्गोरिदम में हम देख रहे हैं कि सिंस 616 इज ग्रेटर देन 32 एग्जैक्टली। अब हमें ये 32 है तो हम इसके स्टेप से बाय स्टेप हम इसको कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 1 में 616 इज इक्वल टू 32 इंटू, अब यहाँ पे देखिए जिस तरह से यूक्लिड एल्गोरिदम हमने इससे पहले क्वेश्चंस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। हमारे पास a है, b है, हमें q एंड r कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रफ में आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 32 616 को डिवाइड कीजिए। देखते हैं इसका जो q है, q की आ गया यहाँ पे 19 आ गया, 19 प्लस यहाँ पे r जो है वो r रिमाइंडर कितना आया था, यहाँ पे सॉरी ये 8 आया था, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। इसी तरह से स्टेप 2 में हम क्या देखते हैं, स्टेप 2 में लिखेंगे 32 इज इक्वल्स टू 8 इंटू, यहाँ पे देखिए ये आ गया ना 4 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो इस तरीके से हमें अब ये प्रोसेस खत्म हो चुका है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि therefore HCF of 616 and 32 इज कितना आ गया 8। तो हम यहाँ पे आगे ये भी लिख सकते हैं कि द मैक्सिमम कॉलम क्या हो सकता है, दे कैन मार्च इन 8 कॉलम्स। तो मतलब जो आर्मी बैंड है तो यहाँ पे लिख सकते हैं दे कैन मार्च इन 8 कॉलम्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर 3m प्लस 1 सम इंटीजर m। मीन्स कोई भी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो किसके फॉर्म में आएगा, 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में आएगा। तो इसी चीज़ों को आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो इस रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा हम क्या लिखते हैं, लेट a be any positive integer and b is equals to 3। यहाँ पे 3 क्योंकि 3 की बात की जा रही है तो 3 ले लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो जिस तरीके से हम जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या करते हैं कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। यहाँ पे एक कंडीशन होता है कि r जो होगा वो r क्या होगा, 0 से ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू एंड लेस देन b का होगा। इस तरीके से ये मेन फंडा है इसका, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। तो देन इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा,
देन a इजकल टू 3q प्लस यहाँ पे जो r होगा r हो जाएगा, और यहाँ पे r का जो वैल्यू होगा वो 0 और लेस देन 3 हो जाएगा। तो r इजकल टू क्या हो सकता है 0, 1 और 2। अब हम स्टेप बाय स्टेप करके इसका स्क्वायर करते देखते हैं। तो स्टेप 1 में क्या होगा, बाय यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिदम क्या कह सकते हैं या यूक्लिड लेमा, स्टेप 1 में हम देखते हैं कि a इजकल टू क्या हो सकता है 3q, r का वैल्यू हम यहाँ पे कितना ले लेते हैं 0, 3q, और क्या हो सकता है 3q प्लस 1 हो सकता है, और 3q प्लस 2 हो सकता है। एग्जैक्टली यहाँ पर यही चीज होगा। अब कहता है कि इसको स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने के बाद इसको किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है कि ये 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करके इसके फॉर्म में आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि या स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर इजकल टू ये आ जाएगा 3q का होल स्क्वायर और 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर और 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसी चीज को आपको रिप्रेजेंट करना है। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे a स्क्वायर इजकल टू 9q का होल स्क्वायर और 9q का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू प्लस यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको याद होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसके अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो 6q यहाँ पे आ जाएगा इसका, और यहाँ पे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब यहाँ पे आ जाएगा 9q का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q। इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, मीन्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसी चीजों को हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है किसके 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में। तो ए स्क्वायर इजकल टू हम यहाँ पे 9q का होल स्क्वायर दिया गया है, इसको हम लिख सकते हैं 3q का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2q और प्लस 1, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखिए थोड़ा आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो ये ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है एग्जैक्टली। और यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 3 ब्रैकेट में 3q का होल स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1। अब देखिए, अब जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। मीन्स मैं एक करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए 3 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9q का होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये देखिए 4 3 12q आ जाएगा। अब फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 1 3 आ जाएगा और प्लस 1 कर दीजिए तो 4। मीन्स एक रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरीके से इस कॉम्प्लिकेशन कैलकुलेशन को आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम इन सभी को, इसको अगर हम m मान लेते हैं, इसको भी m ले लेते हैं, और ये भी एक कोई भी इंटीजर है m। अगर आप m नहीं थे, इसको m1 m2 और m3 ले लीजिए, k1 k2 k3। तो हम क्या देख रहे हैं कि हम किसी भी फॉर्म को हम लिख सकते हैं 3m1 3m2 एंड 3m2 प्लस 1 और यहाँ पर प्लस 1। तो हम यहाँ पर भी प्लस 1 आ गया ना, m2 प्लस 1 मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं m2 प्लस 1। तो हम किसी भी मीन्स स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट को 3m और 3m1 m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लास्ट में आप एक लाइन लिखिए, हैंस इट कैन बी सेड दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करके लास्ट में आप अपने लैंग्वेज को लिख करके खत्म कर सकते हैं क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8।
तो पहले क्वेश्चन में हमने इससे पहले क्वेश्चन में हमने देखा कि स्क्वायर कह रहा था, पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा था। अब हमें कह रहा है कि क्यूब, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम क्यूब करते हैं तो वो 9m 9m + 1 9m + 8 के फॉर्म में आएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। कहते हैं कि मान लेते हैं कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू, यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब जिस तरह से हमने देखते हैं कि देन लिख सकते हैं, देन a इक्वल टू 3q प्लस r हो जाएगा। और यहाँ पे जो r का जो वैल्यू आएगा 0 लेस देन ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल्स टू एंड लेस देन हो जाएगा यहाँ पे q का, q यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो r का जो वैल्यू कैसा आएगा 0 1 2 आ सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सिचुएशन क्या बन सकता है, तो स्टेप बाय स्टेप केस 1 2 देखते हैं। तो सबसे पहले a इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3q, ठीक है, और दूसरा आ जाएगा 3q + 1, तीसरा क्या आ जाएगा 3q + 2। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसका क्यूब करना है। तो केस 1 बाय 1 करके हम देखते हैं। सबसे पहले केस में हम देखते हैं कि इसका क्यूब करना है, aq इक्वल टू 3q का होल क्यूब करना है। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं कि 27q का होल क्यूब हो जाता है। तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं 9 इंटू यहाँ पे ब्रैकेट में 3q का होल क्यूब, मीन्स यहाँ पे अगर हम इसको मान लेते हैं m मान लेते हैं k या कुछ भी, कोई भी यहाँ पे कोई एक इंटीजर हो जाएगा, तो 9k1। अब इस तरह से केस नंबर 2 में देखते हैं। केस नंबर 2 में क्या होगा, aq इक्वल टू 3q + 1 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू, जिस तरह से आप a + b का होल स्क्वायर देखते हैं उसी तरह से एक a + b का होल क्यूब होता है aq + bq + 3a² b + 3ab²। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मीन्स कैलकुलेट करेंगे। अब कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 27q का होल क्यूब आएगा। मीन्स इसी पे हम एक कैलकुलेट करके आपको यहाँ बता देता हूँ, 3q का होल क्यूब + 1 का होल क्यूब + 3 इंटू a² की बात कर रहे हैं, 3q का होल स्क्वायर इंटू 1 + 3 इंटू 3q + 1 का होल स्क्वायर। इस तरह से जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पे आपका आएगा 27q का होल क्यूब + 1 + 3 इंटू 9q का होल स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू 3 इंटू 3q + 1। इस तरह से 27q का होल क्यूब प्लस आपका आ जाएगा 27q² प्लस 9q प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा उसका, जिस तरह से aq + bq का हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिखें 27q का होल क्यूब प्लस 27q का होल स्क्वायर प्लस 9q + 1। अब इसको देखिए, इसको हमें किस फॉर्म में दिखाना है कि 3 9m + 1 के फॉर्म में दिखाना है, या फिर 9m + 8 के फॉर्म में यहाँ पे इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, क्या 9 ब्रैकेट में ले लेते हैं 3q का होल क्यूब प्लस 3q² प्लस q + 1। और इतने को हम क्या कर सकते हैं, 9 यहाँ पे k2 + 1 ले सकते हैं, इतना हम लिख सकते हैं। अब गौर से देखिए, इसको हम इस तरीके से एक्चुअल में राइट डाउन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो ये आ जाएगा। मीन्स मैं इसको करके दिखाता हूँ, 3 इंटू 9 27 q का होल स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ये देखिए 27q² आ जाएगा। इसको फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा 9q, और फिर यहाँ पे जो लास्ट में प्लस है तो ये प्लस का प्लस हो गया। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से अब केस 3 में देखते हैं। केस 3 में
केस 3 में जब भी आप देखिएगा तो सेम हम क्या करेंगे 3q प्लस 2 का होल क्यूब करेंगे। तो करने के बाद जो हम लास्ट फॉर्म यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि लास्ट में जो आपका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है और लास्ट में जो आपका रिजल्ट आएगा वो 9k3 प्लस यहाँ पे 8 के फॉर्म में आ जाएगा। अगर इसको राइट डाउन करना है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए साइड में इसका जो रिप्रेजेंटेशन आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, आपके प्लस 27 क्यू का होल क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। अब इसी को आपको अगर फॉर्म में लिखना है तो हम यहाँ पे इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि 9 3q का होल क्यूब प्लस 6q का होल स्क्वायर प्लस 4q एंड प्लस 8, क्योंकि हमें 9m प्लस 8 के फॉर्म में दिखाना है तो या यहाँ पे लिख सकते हैं 9k3 प्लस 8। तो यहाँ पे जो ये k1 k2 और k3 आप देख रहे हैं ये सभी क्या है, एक इंटीजर का फॉर्म है। इस फॉर्म को हम यूज करके हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये क्या है 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे आप m लिख सकते हैं, k के जगह पे m भी लिख दीजिए तो 9m प्लस 8 के फॉर्म में आ गया कि वेयर m इज एन इंटीजर। और यहाँ पे m इंटीजर का मतलब क्या हो गया, ये यहाँ पे m इंटीजर का मतलब ये यहाँ पे ये होगा, ये नंबर्स आ गए। तो हम लास्ट में कह सकते हैं देयरफॉर द क्यूब ऑफ एनी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन आंसर को बोर्ड में जो भी आपके क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर एक सिस्टमैटिक वे से दे सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो एक्सरसाइज 1.1 था रियल नंबर्स का वो ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर इससे रिलेटेड आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कीजिए या फिर आप हमारा पोर्टल लिंक motionofknowledge.com/ask question का यूज करके वहाँ से आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।